दिनांक 6 जून 1981 को कोई भूल नहीं सकता है। भारतीय रेल के इतिहास में सबसे बड़ा रेल हादसा बिहार में घटी थी। यह घटना बागमती पुल पर घटी थी। प्रतिदिन के भांति पैसेंजर ट्रेन मानसी से खुलकर सहरसा के लिए खुली थी। मानसी से ट्रेन खुलने के बाद उसी दरमियान अचानक तेज़ आंधी और बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद जैसे ही ट्रेन बागमती पुल के निकट पहुंची तो ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो गई थी। ट्रेन जैसे ही बागमती पुल पर पहुंचती है, उसी दरमियान एक जानवर उस पुल पर नज़र आता है, जिसके बाद जो ट्रेन के चालक थे उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और वहीं से काला दिन की शुरुआत हो गई। ब्रेक जैसे ही लगाते हैं वैसे ही गार्ड का पीछे का डब्बा बॉगी जो है वो नदी में समा जाता है। उसके साथ साथ ट्रेन का 7 बॉगी बागमती नदी में समा जाता है। ट्रेन में हज़ारों की संख्या में यात्री सवार थे। खचाखच भरा ये ट्रेन के ऊपर के हिस्से में भी यात्री बैठे हुए थे। जैसे ही ट्रेन बागमती नदी में गिरती है, उसी दरमियान पूरा इलाका मातम में पसर जाता है। लोग यह तस्वीर देखकर अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लोगों की चीख पुकार सुनने को मिलती है। राहत की बात करें तो घंटों राहत पहुंचाने के लिए कोई टीम नहीं पहुंची थी, क्योंकि उस समय में कोई साधन नहीं था। साथ ही साथ शादी ब्याह का मौसम चल रहा था। शनिवार का वो दिन था और ऐसे में जो लोग सवार थे वो इस नदी में समा गए। स्थानीय लोग का कहना है कि उस तस्वीर को देखने के बाद जब आज भी उस तस्वीर की चर्चा की जाती है तो रूह कांप जाता है। भारतीय रेल इतिहास का ये सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है, जिसमें तकरीबन सरकारी आंकड़ों की माने तो 250 लोगों की मौत हो गई थी। क्या नाम हुआ वो आपका? चालेंद्र कुमार यादव। ये बताइए, सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था इस इलाके में, कब हुई थी और क्या आपको जानकारी इसको मिली? आप यहाँ के लोग? 6 जनवरी या 6 जून 81 का घटना है। 1981। हाँ, 1981। शाम का लगभग 4 बजे होगा। उस समय हम अपना मजदूर से काम करवा रहे थे छप्पर पर। गाड़ी बदला पे जब खुली तो पश्चिम से आंधी चली थी। हमको लगता है ड्राइवर साहब देखे आंधी को तो हो सकता है गाड़ी का स्पीड तेज हो गई थी उस समय। दुर्भाग्य से उधर से एक ठो आदमी बैल लेकर के आ रहा था। वो बीच पुल पर बैलगाड़ी और इंजन जब पहुंच गया तो हमको लगता है ड्राइवर साहब एकाएक ब्रेक लिए तो पाछे वाला बॉगी जो था गार्ड वाला, वो आगे झूला है, झूला पे पर से गिरना शुरू हुआ। जब गिरना शुरू हुआ तो पाछे वाला लोड बढ़ते गया। जब तब तक 2 बॉगी एक इंजन पार कर गया था पुल। उसी समय ड्राइवर साहब लगता है ब्रेक लिए होंगे, 2 बोगी छोड़ करके उसी जगह पे हुक टूट गया। बाकी 7 बोगी नीचे गिर गया, 2 बोगी ऊपर में बच गया। तो कितनी लोगों की मौत हुई थी? क्या हमको लगता है एक बोगी में 400-500 आदमी होता है, तो 7 बोगी था, जैसे 2500 के लगभग 2500 होता है। वो तो कोई अथी नहीं है। मौत कितनी की हुई थी, क्या आंकड़ा? मौत तो कितनी की हुई का कोई आंकड़ा नहीं, इसलिए कि पानी में जो बोगी में नीचे गिर गया तो जब बाहर से लोग आए बचाव वाला और नेवी सब वाला, वो पानी से जब निकाल रहा था तो फूला हुआ लाश निकालता था। इस समय ये तो प्लेन जमीन था, उसी पर सबका अति सामूहिक जला दिया गया था। तो अब क्या आपको लग रहा है सुरक्षा दृष्टिकोण से अब क्या व्यवस्था की गई? अब तो वो दूसरा पुल बन गया है। वो छोटी लाइन उस समय था, तो हाँ इस समय जो है बड़ी लाइन का पुल जो है मजबूत पुल है। ऐसा घटना तो नहीं घटना चाहिए।
और सुरक्षा के हिसाब से रेलवे सरकार जो है बगल से फुटपाथ बना रही है। अच्छा अच्छा, हो सकता है इससे कुछ बचाव। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है। किया जा रहा है। ये एक चीज़ और बताइए, जब उस समय ये हादसा हुआ था तो आप लोग जब इसकी जानकारी मिली तो कैसे लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, राहत किस तरह से पहुँची वहाँ? उन लोग जो अगल बगल में थे अपना हिसाब से दौड़ के आया, जहाँ तक जिसको जो हाथ में लगा उसको ऊपर किया और उसको बगल में बल्हा बाजार है, अनुपलाल मेहता नाम का डॉक्टर साहब थे जो कि एक्सपायर कर गए। एगो राधा कृष्ण यादव थे, MBBS भी थे वो भी। ये दोनों आदमी मिल करके उन्हीं के यहाँ से जो दुर्घटना से बचा हुआ था उनका इलाज किया जा रहा था। भारतीय रेल का सबसे बड़ा ये हादसा है और दुनिया का यह दूसरा हादसा माना जाता है जो बागमती नदी में घटी थी। अभी हम इस जगह पर मौजूद है और यहाँ के स्थानीय लोग से बातचीत किए जो उस समय में जो इस तस्वीर को उन्होंने देखा था और जो ये हादसा को वो देख रहे थे, वो व्यक्ति बताते हैं कि ये तस्वीर देखने के बाद कुछ समझ नहीं आया कौन क्या करे। जिस तरह से घटना घटी, लोगों की चीखें पुकारें सुनने को मिल रही थी। वो समय शादी ब्याह का मौसम था और इस इलाके का ये पहला ट्रेन था जो खगड़िया से खुलकर सहरसा जाती थी। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन इस हादसे को दुनिया के सबसे बड़े दूसरे रेल हादसे में माना जाता है। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद सरफराज आलम की रिपोर्ट।